ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज़ वेदिका एंड आज हम क्लास 7 की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब जान लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेसिकली होता क्या है। अब हमें पता तो है कि प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं एंड वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लस हमें खाना भी देते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बट न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन ही तो इस चैप्टर पर बेस्ड है। ओके, इस पूरे चैप्टर में हम न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे जो प्लांट्स को मिलता है, पर वो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, क्या होता है, वो सब हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. You have also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food, and these components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में आ सकता है। नाउ ये फर्स्ट लाइन हमारी कह रही है कि जो फूड होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम फूड 11 डेज तक नहीं खाएंगे तो हम स्टार्व करके मर भी सकते हैं। सो फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये बोल रहा है कि ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होता है। अब ये क्यों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड खाने की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं होती है। लाइक अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो है एक रोबोट का, तो रोबोट हमारी तरह ही काम करता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस मानता है, पर क्या उसको हम खाना खिलाते हैं, उसको हमारे साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं? ऑब्वियसली नहीं खिलाते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही खाना खाते हैं। अब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, और अगर एनर्जी नहीं आएगी तो हम खेलेंगे कूदेंगे कैसे? हम चल ही नहीं पाएंगे। सो फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फूड ही हमें एनर्जी देता है एंड सारे ब्लड सेल्स तक एनर्जी पहुंचाता है। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ। हमारा सेकंड पैराग्राफ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड for themselves but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent upon plants. तो ये जो पैराग्राफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आ सकता है। तो ये फर्स्ट लाइन वही बता रही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन सेकंड लाइन हमें बता रही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज मतलब खुद ही बना लेते हैं, बट जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो खुद का फूड खुद नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं है जो प्लांट के अंदर है। अब ये एक प्लांट है तो इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि वो फूड बना सकता है। लाइक सनरेज आएंगी, देन प्लांट उनको एब्जॉर्ब करेगा, देन अगर हम पानी डाल रहे हैं प्लांट में तो रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करेंगी और हर जगह पहुंचाएंगी। पर क्या हमारे पास रूट्स हैं? पर क्या हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम फोटोसिंथेसिस कर पाएँ? क्या हमारे पास लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं? हमारे पास उनमें से एक भी चीज़ नहीं है। इसलिए हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड सेव ट्रीज़, बिकॉज अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ना तो हमें खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देन अब ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये बोल रहा है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। हमें पता है कि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट ही है। डायरेक्टली तो हम ऑक्सीजन के लिए हैं एंड इनडायरेक्टली हम फूड के लिए हैं, बिकॉज जो भी वो फूड दे रहा है, अगर वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट्स हो, पर हम वो खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं। लाइक वो हमें क्योर भी करता है। जो हमने नीम की जो लीव्स होती हैं वो उनसे मेडिसिन बनता है एंड देन उनको कूट कर मेडिसिन बनाया जाता है एंड वो बीमार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो दिस इज़ द मेन टॉपिक दैट ट्रीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि वो हमें फूड देते हैं, पर उनमें ये खाना आता कैसे है, वो खाना बनाते कैसे हैं, तो वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन
कैसे मोड में होता है, मतलब वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन करने के. सो लेट अस स्टार्ट. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in the surroundings. Now, ये बोल रहा है कि प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो खाना होता है वो खुद ही बना लेते हैं. हमें तो उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम, पर वो किस चीज़ से बनाते हैं ये MCQs में आ सकता है. प्लीज़ नोट दैट. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये जो 3 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब ये क्या है, ये रॉ मटेरियल्स हैं और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें सराउंडिंग्स ही देती हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स हैं ये कहीं और से आ रही है, हमारी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट है. हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, वाटर भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है एंड मिनरल्स भी हमारी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है. तो ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं वो हमारी सराउंडिंग्स में ही हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out processes. Now, nutrients क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था nutrients कौन कौन से होते हैं. nutrients होते हैं carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो ये क्या होते हैं, ये nutrients होते हैं. ओके, तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये देखो nutrients हैं. नाउ अब ये बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं. लाइक हम भी अगर कुछ न्यूट्रिएंट खाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, हम सब कुछ लेते हैं तो ये हमारी बॉडी मसल्स को भी एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है एंड हमारी बॉडी भी बिल्ड होती है. प्लस ये हमें ग्रो भी करता है. हम जब हमारी हाइट, हमें सबको चाहिए होता है कि अपनी हाइट बढ़े, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स खाने से होती है. ओके, देन ये जो हमारे जो बॉडी है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं, तो उनको फिलअप करता रहता है. ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को पता नहीं लगे. अगर ये जो प्रोसेस है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हम नहीं खाएंगे तो जो हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स हैं ना वो कभी भी रिकवर नहीं होंगे, तो इससे हम बीमार पड़ते जाएंगे. और तो हमें न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए. ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए हमें. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हम कितनी देर से वेट कर रहे थे. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto, self-trophs, nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most of their organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. So, अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम खाना खाते हैं एंड देन वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है. ओके, अब देखो हम कुछ खा रहे हैं, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक फ्रूट खा रहे हैं, देन हमने उसको खाया एंड देन वो हमारी पूरी बॉडी में यूटिलाइज हो गया. जो ब्लड सेल्स हैं उन्होंने भी हर तरफ एनर्जी फैला दी, डिजीज़ को मारने की शक्ति आ गई हमारे अंदर, तो वो यूटिलाइज हो गया एंड देन वो एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल गया. सो ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है. यही सेम प्रोसेस प्लांट्स में होता है. प्लांट्स भी यही करते हैं. प्लांट्स को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स मिलते हैं. देन वो उसी चीज़ से उसको यूटिलाइज कर कर अपना फूड बनाते हैं. ओके, अब 2 टाइप होते हैं. ठीक है, नाउ क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं. एक तो ऑटोट्रोफिक मोड और एक हेट्रोट्रोफिक मोड. अब ये क्या होते हैं एंड ये क्यों होते हैं. तो क्या होता है कि ऑटोट्रोफिक मोड क्या होता है, जब प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं, किसी की हेल्प लिए बगैर खुद खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रोफिक मोड होता है. हमें ये डेफिनेशन भी दे रखी है सिंपल लैंग्वेज में. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट, खुद का खुद ही नरिशमेंट कर रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि हमें ये करके दे दो, हमें वो करके दे दो. तो वो होते हैं ऑटोट्रोफ्स. उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड मोड की तरफ. एनिमल्स
and most of the other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Now हम क्या करते हैं, हम प्लांट से फूड ले लेते हैं, हम अपने अंदर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं चलाते जिससे हमारे अंदर फूड पैदा हो जाता है, इसलिए हम ऑटोट्रोफ्स नहीं कहला पाते, हम होते हैं हेटेरोट्रोफ्स, क्योंकि हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स से खाना लेते हैं, हम अपने अंदर खुद खाना नहीं बनाते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। लाइक प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, प्लांट्स हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, अपनी उनकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे रेडिश, कैरेट, वहीं से ही तो आते हैं, तो सब कुछ उनका इंपॉर्टेंट होता है और हम उन पर ही डिपेंडेंट हैं क्योंकि उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। सो हम हो जाते हैं हेटेरोट्रोफ्स, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो खुद बनाते हैं, अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, तो वो हो जाते हैं ऑटोट्रोफ्स। हम अपना नरिशमेंट खुद थोड़ी करते हैं। नाउ चलो हम आगे का पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लेते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all the parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories to plants? तो ये क्या है, ये जो सारे हैं ये क्वेश्चंस हैं, पर हमें इनका आंसर भी जानना है, हम ऐसे तो नहीं रह सकते, तो इनका सारा आंसर आएगा 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का, एंड हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो आप सेकंड वीडियो देखना मत भूलना ताकि आपको जो सेकंड पार्ट फोटोसिंथेसिस है वो भी समझ आए। तो जब तक सेकंड वीडियो आ रहा है आप फर्स्ट वीडियो को वापस से गो थ्रू करिए, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स जो बन सकते हैं उनको देखिए, MCQs देखिए, एंड देन पार्ट 2 की तरफ मूव कीजिए। थैंक यू।